मेरे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू की जमात में आपका खुशामदीद। प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम करेंगे हुरूफ तहजी की मुख्तसर अशकाल का इस्ला। अब तक हमने हुरूफ तहजी की मुख्तसर अशकाल सीखी। आज के सबक में हम उनका इस्ला करेंगे। चलिए बढ़ते आज के सबक की ओर। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़े से बादल में हमने कुछ हुरूफ लिखे हुए हैं। ये वो हरूफ है जिनकी आदि अशकाल होती है। उसके बाद एक छोटे से में आप देख रहे हैं शरारती नौ। ये कौन से हरूफ है जिनको हमने शरारती नौ का नाम दिया, जिनकी आदि अशकाल नहीं होती। उसके बाद दो हरफ ऐसे हैं जिनकी आदि शक्ल नहीं होती है, मगर ये शरारती नौ में नहीं शुमार होते। तो आज के सबक में हम इस्लाह कर रहे हैं हरूफ तहजी की मुख्तसर अशकाल का। मतलब हम इन हरूफ के बारे में, इनकी जो आदि अशकाल है या फिर जिनको हम जोड़ शक्लें कहते हैं, इनका इस्लाह करेंगे। चलिए बढ़ते आज के सबक की ओर। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है हमारी आदि अशकाल हरूफ तहजी की, या जिनको हम जोड़ शक्लें भी कहते हैं या फिर आदि शक्लें। यहाँ पे सबसे पहले है बे के खानदान की आदि अशकाल, बे, पे, ते, टे, से। इसके बाद है जीम के खानदान की आदि अशकाल, जीम, चे, हे, खे। आदि अशकाल माने हरफ का पहला आधा हिस्सा, ठीक है। उसके बाद हमें पता है सीन और शीन का एक जोड़ा है, माने इनकी आदि शक्ल एक जैसी है, बस नुक्तों का फर्क है। सौद और जौद का भी एक जोड़ा है, एन ज्ञान का भी जोड़ा है, फे कौफ का भी जोड़ा है, और कीफ और गाफ का भी जोड़ा है। तो आप क्या देख रहे हैं, जो जोड़े वाले हरूफ है उनकी आदि अशकाल एक जैसी है, बस नुक्तों का फर्क है। उसके बाद हमारा है हरफ लाम, लाम का पहला आधा हिस्सा, हरफ मीम, मीम का आधा हिस्सा, नून, नून का पहला आधा हिस्सा। उसके बाद आता है हरफ हे। प्यारे बच्चों, हे की जो आदि शक्ल है वो कुछ अलग है, एक सिरा नीचे हमने एक सी बनाना है। इसी तरीके से जो छोटी ए और बड़ी ए है, इनकी आदि शक्ल एक ही है और आदि शक्ल कुछ अलग है। क्या है? एक सिरा बनाना है, नीचे दो नुक्ते हमने डालने हैं। ये है हमारी आदि अशकाल बे से लेकर बड़ी ये तक। अब आपने क्या करना है, अपनी येलो कलर नोटबुक पे आपने हरूफ तहजी की आदि अशकाल बे से लेकर बड़ी ये तक की मशक करनी है खुशखती में। आप ये क्लास वर्क में भी काम करेंगे और होमवर्क में भी। आपने बे से लेकर बड़ी ये तक के हरूफ तहजी की आदि अशकाल लिखनी है। बीच में जो हरफ आते हैं, जो शरारती नौ है या फिर ट्वाइस जो है, उनको आपने छोड़ देना है, उनको नहीं लिखना है। ये है हमारा आज का सबक। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आया होगा। शुक्रिया।